संजय परमानी फ्रॉम SDL सेंटर। वेलकम टू दिस वीडियो क्लासेस। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है द यूज ऑफ हैड टू, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपका स्पोकन का बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों अगर ये टॉपिक आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ये आपका स्पीकिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको द यूज़ ऑफ हैड टू के बारे में बताने वाला हूँ, और विथ एग्जांपल के साथ, और जितना भी स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच सेंटेंसेस मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बता दें कि हैड टू का प्रयोग एक ऐसा कार्य को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई पुरानी मजबूरी को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई काम आप बीते हुए समय में आपको मजबूरन करना पड़ता था, यानी कि बीता हुआ समय में यानी पास्ट टाइम में आप उस काम को करने में स्वेच्छा नहीं थे, मतलब इच्छा नहीं था, लेकिन आपको मजबूरन करना पड़ता था। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता था, यानी कि मैं जो सब्जेक्ट हूँ मुझे पढ़ना पड़ता था, यानी मुझे मजबूरन कोई काम करना पड़ता था। तो दोस्तों समझ जाइए, जब बीता हुआ समय में आपको कोई काम करना पड़ता था मजबूरी से, आप मजबूरी से करना पड़ता था, आपको इच्छा नहीं था, तो वैसे सेंटेंस को हैड टू से हम लोग अनुवाद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहचान लिखे है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना था, ने थे, नी थी, ना पढ़ता था, ने पढ़ते थे, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, ने पढ़े, नी पढ़ी आदि रहे तो हैड टू का प्रयोग किया जाता है। यानी इससे हम लोग को ये बोध होता है कि मतलब बीता हुआ समय में हम लोग कुछ काम मजबूरन में करना पड़ता था। यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा। जैसे मुझे पढ़ना पड़ा, यानी कि मैं जो सब्जेक्ट हूँ मुझे कोई काम करना पड़ा, यानी मजबूरी में, वो भी बीता हुआ समय में। जैसे उसे स्कूल जाना था, यानी कि उसे जो सब्जेक्ट है वो उसका इच्छा नहीं था, लेकिन उसे मजबूरन जाना था। उसी तरह से हम लोगों को किताब खरीदना पड़ता था, आपको मुझे पढ़ाना पड़ा, और वो भी देखिए लास्ट में इसका ना पढ़ा, या ना था, या खरीदना पड़ता था, यानी ना पढ़ा। यानी दोस्तों समझ जाइए कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना था, ने थे, नी थी, ना पढ़ता था, ने पढ़ते थे, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, ने पढ़ा, नी पढ़ी आदि रहे तो उस सेंटेंस का अनुवाद हैड टू से किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, आई हैड टू रीड, यानी मुझे पढ़ना पड़ा। ही हैड टू गो टू स्कूल, यानी उसे स्कूल जाना था। वी हैड टू बाय बुक, यानी हम लोग को किताब खरीदना पड़ता था। यू हैड टू टीच मी, आपको मुझे पढ़ाना पड़ा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग हैड टू से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव जानते हैं। तो दोस्तों अब अफर्मेटिव, तो पहले बता दें दोस्तों कि हैड टू का प्रयोग बहुत ही आसान है, क्योंकि हैड टू का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हैड टू का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब दोस्तों अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, हैड टू में स्ट्रक्चर लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर से हम लोग कैसे बना पाएंगे, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों पहले सब्जेक्ट डालेंगे, फिर हैड डालेंगे, फिर टू डालेंगे, और हैड टू का यूज में वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म डालेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट बचता है उसे डालेंगे। जैसे यहाँ देखिए, उसे पत्र लिखना था, तो पहले सब्जेक्ट डाले, और यहाँ देखिए कि ना था है, यानी किसी पुरानी मजबूरी को बता रहा है। तो दोस्तों पहले सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट डाल दिए उसे यानी ही, फिर डाल दिए हैड, फिर डाल दिए टू, फिर जो वर्ब जो है, वर्ब यहाँ क्या है, लिखना। अब लिखना का होता है राइट, और राइट का पहला फॉर्म राइट ही होता है, यानी कि राइट डाल दिए वर्ब फॉर्म। अब जो ऑब्जेक्ट बचा पत्र, लेटर, यानी ही हैड टू राइट लेटर, उसे पत्र लिखना था या उसे पत्र लिखना पढ़ता था। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे मुझे किताब पढ़ना था, आई हैड टू रीड बुक, उसे वहाँ जाना था, ही हैड टू गो देयर, मुझे स्कूल जाना था, आई हैड टू गो टू स्कूल। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं बाय दिस यूज दिस स्ट्रक्चर। अब दोस्तों नेगेटिव, तो दोस्तों पहले बता दें कि नेगेटिव जिस सेंटेंस में, जिस हिंदी सेंटेंस में यानी वाक्य में नहीं लगा होता है उसे नेगेटिव कहते हैं। अब नेगेटिव हैड टू में अगर नहीं आ जाए सेंटेंस में तो नहीं वाला कैसे बनाएंगे, अब ध्यान दीजिए। तो दोस्तों पहले सब्जेक्ट डालेंगे,
फिर हैड डालेंगे, फिर नहीं के लिए नॉट डालेंगे, फिर टू, फिर जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है उसे, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखिए हम लोग को किताब खरीदना नहीं पड़ा, यहाँ देखिए वर्ब ना, यहाँ देखो पढ़ा, यानी ना पड़ा यानी किसी मजबूरी को बता रहा है, बीता हुआ माने पुरानी मजबूरी। तो ऐसे सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट डाल दिए वही हम लोग, फिर डाल दिए हैड, फिर नहीं के लिए नॉट डाल दिए, फिर क्या टू बैठा दिए, फिर वर्ब जो है खरीदना का होता है बाय, फिर जो ऑब्जेक्ट बचा किताब बुक, यानी वी हैड नॉट टू बाय बुक। इस तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे मुझे वहाँ नहीं जाना था, आई हैड नॉट टू गो देयर, मुझे यहाँ नहीं आना था, आई हैड नॉट टू कम हियर, उसे गाली देना नहीं था, ही हैड नॉट टू अब्यूज। आप इस तरह से नेगेटिव बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर से अब आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग सीखेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी कोई आपको या हम लोगों को प्रश्न करता है और उसका आंसर आपको यस या नो में मिलता है। दोस्तों समझ जाइए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी किसी हिंदी वाक्य के पहले में क्या लगा होता है उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड टू में कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ स्ट्रक्चर लिखे है। पहले हैड डालेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर पहला फॉर्म वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, यानी लिखने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे क्या उसे वहां जाना पड़ा था, यहाँ देखिए क्या लगा है, यानी आपको प्रश्न पूछा गया है, यानी और हिंदी वाक्य का पहले क्या लगा है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहले हैड डालेंगे तो हैड डाले, फिर सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट डाले, फिर टू डालेंगे, टू डाल दिए, फिर जो वर्ब रहता है उसका पहला फॉर्म यानी गो, जाना का गो, और जो बच्चा यानी वहाँ दिया ऑब्जेक्ट के रूप में उसे डाल दिए, यानी कि हैड ही टू गो दियर, क्या उसे वहाँ जाना था या जाना पड़ा था। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। क्या मुझे पढ़ना था, हैड आई टू रीड, क्या उसे खेलना था, हैड ही टू प्ले क्रिकेट। इस तरह से आप बहुत सेंटेंस बोल सकते हैं बाय दिस यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब दोस्तों WH सेंटेंसेस किसे कहते हैं, जैसे बता दे वेयर, व्हाट, हुज, हुम, व्हाई, व्हेन, हुज, हाउ, ये सब WH वर्ड होता है, क्योंकि ये हर एक वर्ड WH से शुरू होता है, इसीलिए इसे WH वर्ड कहा जाता है। जब ये वर्ड किसी हिंदी वाक्य के अंदर रहता है तो पहले इसका ही मीनिंग बैठाना पड़ता है, इसीलिए इसे WH सेंटेंस कहा जाता है। तो WH सेंटेंस यानी अगर ये मीनिंग रहे अंदर किसी सेंटेंस के तो पहले उसका ही मीनिंग बैठाना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए कि पहले WH डालेंगे, फिर हैड डालेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब वन यानी पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे हम लोग को क्यों वहाँ जाना था, यानी यहाँ जो क्यों है इसका मतलब होता है वाई। अब ये वाई जो है ये WH से शुरू हुआ है, इसीलिए इसे WH वर्ड, यानी कि पहला इसका मीनिंग डालेंगे WH, इसीलिए डाल दिए वाई, फिर डाल दिए हैड, फिर डाल दिए सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब वन, फिर जो बचा, यानी वाई हैड ही गो टू गो देयर, उसे वहाँ क्यों जाना था, मुझे क्या पढ़ना था, व्हाट आई हैड टू रीड। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बता दें, इसके पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, जो कि स्पोकन रिलेटेड है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो वीडियो आप देख सकते हैं। वो वीडियो आपका स्पोकन का बहुत ही काम आएगा। अगर वो वीडियो भी देखते हैं तो आप स्पीकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं इसी तरह का नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।